नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ अपने चैनल बुरांस में। बुरांस, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है बुरांस, तो मोस्टली मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि हम उत्तराखंड के संस्कृति, उत्तराखंड के पर्यटन या फिर यहाँ की बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ब्लॉग बनाएं। और उसका एकमात्र मकसद यही रहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको किसी न किसी रूप में हम कुछ इन्फॉर्मेशंस दें, कुछ अच्छे संस्मरण दें, कुछ यादें दें। और कुछ बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जो हम भी नहीं जानते नई पीढ़ी के रूप में, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक रिकॉर्ड के रूप में भी हम इसको रखें। हमारे साथ हैं आदरणीय बहादुर धर्म सत्तू जी। पूर्व में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं, और सेवानिवृत्ति से पूर्व भी और बाद में भी आपकी हमेशा कोशिश रही कि हमारे आसपास हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई जो धरोहरें हैं उनको संरक्षित करने, बहुत सारे हमारे जो दूरस्थ क्षेत्रों की चीज़ें हैं उनको अन्य तक पहुंचाने, इस तरह के प्रयास हमेशा से रहे हैं। तो सर, मैं चाहूँगा कि परिचय के रूप में बचपन से अभी तक कहाँ से एजुकेशन आपकी हुई और किस तरह से यहाँ तक आना हुआ। मैं मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई और मेरी पैदाइश हुई सामा एक जगह है कपकोट ब्लॉक में, बिचला धानपुर में। ओरिजिनली हम लोग जो है मिल्लम के रहने वाले हैं। दरकोट हमारा गांव है। उसके बाद नीचे हम जाड़ों में टिमटिया आ जाते थे। मिल्लम से दरकोट, दरकोट से टिमटिया और टिमटिया से फिर उस ज़माने में सामा मेरे पिताजी की दुकान थी। तो सामा से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। सामा से मैंने हाई स्कूल पास किया और कपकोट से मैंने इंटरमीडिएट किया। उसके बाद में नैनीताल पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने डिप्लोमा किया। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया और उन्हीं दिनों मेरी स्टेट बैंक में जॉब लगी। पीलीभीत से मैंने स्टार्ट किया। तो 39.5 साल में स्टेट बैंक में रहा और मैं 2020 में रिटायर हो गया। तो एक बात, और मैं यही हूँ, पिथौरागढ़ में मेरा घर है, लेकिन मैं ये अपने को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ। यहाँ पैदा होना ही एक भाग्य की बात है। मेरे बुजुर्गों ने कोई ऐसे अच्छे सत्कर्म कर्म किए जो मेरा जन्म इस उत्तराखंड में हुआ। तो मैं आज रिटायरमेंट के बाद नीचे डेयरी बैंक के पास, मेरा बेटा बेरोजगार था सिविल इंजीनियरिंग और MBA करने के बाद, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा आंगन होम स्टे यहाँ पर बेटा मेरा चलाता है। तो कभी कभी मैं भी उसके साथ रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं जन्नत में हूँ। ये पूरा पहाड़, पूरा उत्तराखंड जन्नत है। तो ये मेरा परिचय है और यहीं मैं रिटायरमेंट 4 साल मुझे हो गया है। तो मैं यहीं पे गांव के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, परंपरागत चीज़ें हैं, मैं उनको यहाँ संभालता हूँ। जैसे ये चरखा है, पहले हमारे यहाँ इसी में ऊन काटा जाता था। अब लोग ऊन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो इंडस्ट्री के जो वो थे ऊन काटने वाली मशीनें, वो मशीनें थी, वो सब बंद हो गई सरकार की। तो ऊन नहीं बिक रहा है और गाँव में नई पीढ़ी को सीख नहीं रही है। पुराने हमारे ऊर्जा लोग, हमारे भाई लोग, पुराने लोग, वो सब इसको करते थे। और आजकल जो है नई पीढ़ी इसको समझ भी नहीं है। तो अब लोग वो भी कर रहे हैं, क्या कहते हैं, बकरी भी कम पाल रहे हैं। तो इससे सब ये ऊनी वस्त्र बनते थे, धागे बनते थे, तो उसी से ये होता था। तो ये भी सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो ये बोरा गांव में बनता था चरखा, और वो चरखे वाला भी काम सब बंद हो गया है। पहले बताते हैं, जब गांधी जी यहाँ आए तो कौसानी 42 से पहले, आंदोलन से पहले, भारत छोड़ो, तब उनको एक चरखा दिया गया था, बोरा गांव वाला, बोरा गांव का चरखा, जो आज भी बर्धा में रखा गया, ऐसा मुझे लोगों ने बताया। चौकोड़ी एक बहुत ही खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल था। मुझे जो मेरी जानकारी के हिसाब से बताया कि जिम कॉर्बेट कोई रिश्तेदार बिल्डर एक विदेशी थे, अंग्रेज थे, उनसे पहले जो है 1865 के आसपास यहाँ ये चाय बागान लगाया गया और यहाँ से लंदन चाय जाती थी, ऐसा लोगों ने बताया। बाद में जब आज़ादी का बिगुल बचा तो ब्रिटिशर को भी लगा कि ये मुल्क हमको छोड़ना पड़ सकता है। तब जो है 43-44 के आसपास उनने बिल्डर से, ये दान सिंह मालदार जी ने ये स्टेट खरीदी और यहाँ से चाय का काम होता था। ये चाय चाइना से आई बताया गया है, क्योंकि पीको ऑरेंज उस ज़माने में इसका ताते नाम था और एक बहुत बेहतरीन चाय है। मेरे एक जानने वाले हैं
सूर्य नारायण सिंह, जो बीच में मेरे इस होमस्टे में आए थे, तो उन्होंने बताया कि 1978 में मैं गुडरिक चाय की तरफ से यहाँ चौकोड़ी आया था। गुडरिक चाय इस पूरे चौकोड़ी के चाय बागान को खरीदना चाहती थी, लेकिन जो यहाँ के जो भूमिधर हैं, मालदार परिवार है, उनमें एकाध नहीं होने के कारण ये जो है उन्होंने नहीं खरीदी। कालांतर में ये हुआ कि यहाँ पे फिर कुछ चाय बागान का काम धीरे धीरे कम हो गया। कम होने के बाद जो है एक कुंवर महिराज सिंह, जिन्होंने इस पूरे चौकोड़ी को संभाल रखा था, वो बहुत एक विद्वान आदमी थे, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका बहुत जो है, उन्होंने किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ ज़मीन नहीं बेची, यहीं के लोगों को धीरे धीरे बसाना उन्होंने शुरू किया। अल्टीमेटली जब एक कंसेप्ट आया कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का भी हिस्सा होगा, क्योंकि दान सिंह मालदार जी जो इसके फाउंडर थे, उनके कोई बेटा नहीं था, उनकी 7 बेटियां थी, उन्होंने 2-3 शादियां करी। तो उसके बाद इस ज़मीन का बंटवारा शुरू हुआ, उस दिन से लोगों ने बेचना शुरू किया। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे काफ़ी बड़े लोग भी आए, खिलाड़ी आए। पूरा बेरीनाग जो है, मेरी जहाँ तक मेरी जानकारी कि 21,000 नाली ये प्री सैंपल स्टेट थी, टोटल 60-67 हज़ार नाली ज़मीन जगह थी। उसके बाद बेरीनाग में जमुनानगर के पास चाय की फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, वो सब बंद हो गई धीरे धीरे। लोग पूरा बेरीनाग भर गया। फिर लोग चौकोड़ी की तरफ स्कूल खुला, तो लोग, क्योंकि स्कूल की बड़ी समस्या थी, पब्लिक स्कूल हुआ नहीं करता था, इसलिए लोग पब्लिक स्कूल के चक्कर में यहाँ आए बच्चे पढ़ाने के लिए, और उन्होंने फिर यहाँ घर खरीदा, ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदा, घर बनाया, और प्रशासन भी इसको मूक दर्शक बन के रहा, क्योंकि अगर 2-4 घर में अगर सख्ती करती प्रशासन तो शायद यहाँ कुछ नहीं बनता। तो आज वो जो पुराना चाय बागान था, धीरे धीरे वो जंगल में तब्दील हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए तो जंगल कटने शुरू हुए। जंगल जब उजड़ गया तो आज ये बहुत बड़ी बस्ती हो गई, और वर्तमान में इस पर शासन के साथ वो चल रहा है। शासन कहता है अवैध है, लोग अपना सब संघर्ष समिति बना के एक शासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। और हिमालय की बहुत अच्छी श्रृंखला यहाँ से दिखती है, सारी चोटियाँ की जनसंख्या होगी, बर्फ़ भी कम कर रही है, तो इसमें सरकार का भी बहुत कमजोरी कहूँगा। और जो लोग खरीदा जिन लोगों ने, उनकी अज्ञानता कही या उनका पक्ष तो कमज़ोर है ही। तो अब देखो आगे क्या होता है सब। सर, आप चूँकि शौकत समाज से आते हैं, और हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा शौकत समाज एकमात्र, हमारे उत्तराखंड की अगर बात करें तो एकमात्र समुदाय है जिसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। क्योंकि बहुत सारे विवाह उत्सव में, बहुत सारे अनुष्ठानों में मेरा भी जाना हुआ, और सभी अपने आप में यदि हम देखें तो शौकत समुदाय को एक कर्मठता का, जीवटता का प्रतीक इसलिए माना जाता है कि भाई हिमालयी क्षेत्र में काम करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। बावजूद उसके बहुत सारे आईएएस हैं, पीसीएस हैं, या बहुत सारे अच्छे पदों पर आसीन अधिकारी हैं, बावजूद उसके जब भी वे अपने गांव की ओर लौटते हैं, गेल पातिल जैसे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बना के रखे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो पूरा जीवन स्टेट बैंक के कर्मचारी के रूप में काम करने के बाद आपने चौकोड़ी, हालांकि खूबसूरती की दृष्टि से देखें तो बहुत खूबसूरत जगह है, किंतु संसाधनों के हिसाब से देखें तो बहुत दूरस्थ क्षेत्र हम लोग मान सकते हैं। तो आपने इसको चुना, और मैं सबको बताना चाहूँगा कि आंगन रिजॉर्ट या फिर आंगन होम स्टे का एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया। और आंगन अपने आप में सुनने में ही एक बहुत कॉमन टर्म है, लेकिन तो क्या आंगन नाम रखने के पीछे कोई खास वजह है? मैं कपकोट के सामा में रहता था। जब मैं स्टेट बैंक में आया तो मेरी पहली पोस्टिंग पीलीभीत थी। बीसलपुर एक जगह है पीछे, वहाँ से फिर मैं नाचनी आया, नाचनी से मैं बागेश्वर आया। बागेश्वर से फिर जब मैं आया तो मेरी शादी हो गई। तो मैं शादी के बाद मेरी वाइफ का जब पिथौर ट्रांसफर तो पिथौर आ, तो वाइफ ने वहाँ पे कहा कि यहीं रहेंगे, तो हमने वहाँ जगह खरीदी। क्योंकि उतना पैसा भी नहीं था। हमने जब जगह खरीदी तो छोटी सी 14 मुट्ठी खरीदी, आगे का खेत हम खरीद नहीं पाए। बाद में हमको आंगन चाहिए था, तो हमने बहुत कोशिश करी कि ये जगह हमको मिल जाती तो हमारा छोटा सा आंगन हो जाता। क्योंकि उन्होंने उस टाइम हमको दी नहीं, तो हमने तब यहाँ, जब हम यहाँ बैंक में थे, बाद में यहाँ रहे, बेरीनाग में ब्रांच मैनेजर रहे, 2006 में रायगढ़ में ब्रांच मैनेजर रहा, 2008-9 में गड़ाई में ब्रांच मैनेजर रहा, इधर कांडा किरोलिया, बहुत सी जगह में रहा यहाँ लोगों से मेरा वाचा। तब मैंने कहा यार यहाँ पे ये जगह थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलो इसका नाम हम आंगन रखेंगे। तब एक उस भावना के तहत इस जगह का नाम आंगन रखा, और ये चल पड़ा, और इस पर बहुत आते हैं इस नाम से।
सर चूँकि आप संस्कृति के बहुत करीब दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ चरखा तकली के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में अभी आप अ, हमारे व्यूवर्स को बताएंगे भी। तो संस्कृति के आप करीब रहें, कई बार आपके साथ गीत संगीत के भी कार्यक्रम हम लोग आनंदित होके सुनते हैं, देखते हैं। तो वो जमाने किस हमारे यहाँ पहाड़ में सबसे पहले जब कोई भी शादी वादी विवाह शुभ कार्य ये पूजा पाठ होते हैं तो जोहार के अंदर हमारे यहाँ एक इसको बोलते हैं पिठिया मोर, तो गरुड़ के आकार का होता है। अरे वाह, है ना। तो पिठिया मोर में इसमें हमारे पिठिया डालते हैं, इसमें चंदन अरे वाह, डालते हैं, ये शुभ माना जाता बहुत है। बढ़िया। तो अब नई पीढ़ी को ये भी नहीं पता है। जी जी, ऊन हम इससे काटते थे। दूसरा, चूँकि हम जोहार घाटी के रहने वाले हैं, जोहार घाटी में 12 गांव हैं। सबसे ऊपर लास्ट वाला गांव हमारा है मिल्लम के हम बासिंदा है। मिल्लम करीब 13,000-14,000 फीट पे एक गाँव है। और मिल्लम मैंने अपनी लाइफ में इतनी सुंदर जगह नहीं देखी। वर्तमान में वहाँ पर ITBP है, आर्मी है। अब वहाँ सड़क पहुँचने वाली है सरकार से, क्योंकि वो तिब्बत बॉर्डर पे हमारे लोग ट्रेड करते थे तिब्बत से। और मिल्लम एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के ज़माने में सबसे बड़ा राजस्व ग्राम रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 553 परिवार एक साथ रहते हैं। तो वहाँ पे बताते हैं मिल्लम में जब बहू को लाते थे शादी करके तो वो अपना घर भूल जाती थी। गलियाँ आज भी वहाँ पे ऐसी गलियाँ हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहें कि जब सन 62 में आखिरी टाइम में मुझे जो पता चला कि सन 62 में सितंबर के आसपास से लोग फिर नहीं गए वहाँ, क्योंकि चाइना के साथ संबंध खराब, लड़ाई हो गई। उसके बाद बहुत इस ऐतिहासिक गाँव में जब ITBP SPF वहाँ रहती थी तो जिन ठेकेदारों का ठेके होते थे लकड़ी के वहाँ पे फोर्स को देने के, उन लोगों ने सारे घरों में घर तोड़ के वो लकड़ियाँ जला दी। तो आज वो उजड़ गया। मतलब इतनी सुंदर जगह, लद्दाख भी कुछ नहीं उसके सामने में। लेकिन अब वहाँ सड़क पहुँच गई है बॉर्डर की ओर से। और मैं समझता हूँ, मैं पिछले 4 साल से लगातार वहाँ जा रहा हूँ। और इस साल के बाद मैंने सोचा कि मैं हमेशा अब हर 4 महीने वहाँ पे रहूँगा। और मैं अपने कुछ युवाओं साथियों से कह रहा हूँ कि चलो उसको बचाना है, उसके दोहन को बचाना है, फॉरेस्ट को, जड़ी बूटी को, इस सब को बचाना है। और टूरिज्म की बहुत बड़ी वहाँ पे जगह है। और वहाँ से लफ्थल को अगर आप क्रॉस करें तो जो है फिर बद्रीनाथ नदी, पहले बद्रीनाथ भी उधर से लोग आते थे। और मैंने सुना है कि वहाँ पे भारत सरकार लफ्थल के पास मिल्लम से आगे टोपी ढुंगा एक हमारी आखिरी पोस्ट है जहाँ हमारी ITBP रहती है, जो दूसरी साइड में बद्रीनाथ की साइड में मलारी है। तो टोपी ढुंगा से मलारी को सड़क जाने की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस सरकार में जैसे सड़कें बन रही हैं, आने वाले 8-10 समय में यहाँ से भी आदमी बद्रीनाथ जाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सर बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपने रखे हुए हैं तो हमारे यहाँ मिल्लम में ये अपने होमस्टे में। होमस्टे में ये इसको काला जीरा बोलते हैं, थोया भी हमारे यहाँ बोला जाता है। ये एक हर्ब है, ऊपर मिल्लम में ही होता है, इसको बोया भी जाता है। उसके बाद ये आपके सब्जी अब्जी में इसमें मसाले के रूप में यूज़ किया जाता है। ये जम्बू है, ये जम्बू वहाँ पे मिल्लम में और पूरे जोहार घाटी में होता है। मिल्लम लोग खेतों में भी इसको उगाया जाता है और जंगल में भी होता है। और जंगल वाले में ज़्यादा खुशबू होती है। और क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या रहती है इनकी? जम्बू की मतलब इसका उपयोग क्या रहता इसको है? ये दाल में छौंका जाता है। जैसे आप अगर इसको घी में गर्म करके दाल छौंकेंगे कभी भी तो इसकी इतनी बड़ी महक आती है कि बगल वाला जरूर आपसे पूछेगा कि आज आपके घर में बन क्या रहा है। तो ये यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। और भी ये तो खैर हमारे सामा में जहाँ रहता हूँ वहाँ पे कीवी का बहुत बड़ा काम होता है। एक भगवान सिंह कोरंगा जी हमारे गुरु हैं, जिनको कीवी मैन भी कहा जाता है। और उत्तराखंड सरकार ने उनको पुरस्कार भी प्रदान किया है। ये जो कीवी का बड़ा दाना है वो बिकता है 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, क्योंकि कीवी एक एंटी मतलब वो है। इससे जो है डेंगू का एक बहुत प्लेटें एकदम उठाता है। कैंसर में भी इसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। कीवी का सेवन करने वालों को क्या बोलते हैं, उनका ब्लड हार्ट बीटिंग उनकी ठीक रहती है। हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं क्योंकि उससे ब्लड पतला होता है, ये ऐसा माना गया है। क्या कॉस्ट है इसकी लगभग? हाँ, क्या कॉस्ट है इसकी? 170 रुपये का करीब है। तो छोटा दाना जो होता है उसको हम वहाँ पे प्रोसेस करते हैं। ये पहाड़ गया, ये बुरांस का है, ये स्थानीय लोग बनाते हैं। ये बुरांस हमारा यहाँ पे पहाड़ में सब जानते हैं। अब आप इत्तेफाक से हमारे चैनल का नाम भी बुरांस है। ये बेलपत्री का है,
बेलपत्री का जूस है। बेलपत्री के जूस में मैं पेट से बड़ा तकलीफ पाता था, मेरे पेट में बहुत कब्जियत रहती। जिसने एक राजू है, उसने कहा सर आप इसको लीजिए। जिस दिन से मैं इसको ले रहा हूँ उस दिन से मेरा पेट हमेशा, मेरे पेट में कब्जे नहीं रहता है और ये बहुत टेस्टी रहता है, पेट के लिए तो बेहतरीन है। उसके अलावा मिल्लम के अंदर और भी बहुत सी जड़ी बूटियाँ होती हैं। कुछ आपने कैप्स भी रखी हुई हैं। हाँ, ये वो जो हैंडमेड है, ये हैंडमेड है। हाँ, ये अंगूरा के है। अरे वाह, ये अंगूरा उनका है जो मुंशियारी में दरकोट किसी में बनता संस्था है। से ले रहे नहीं, हैं? वहाँ पे जो गांव के लोग बनाते हैं मुझसे कहते हैं अंकल इसको भेज देना, तो यहाँ बिक जाता है। अच्छा। ये वो जो हमारे PM साहब ने भी पहनी थी। ये भी यहाँ हम रखते हैं क्योंकि ये इसको भी लोग पसंद करते हैं। ये एक बेरीनाग की, वही जिस चाय की मैं जिक्र कर रहा था, ये वही बेरीनाग टी है। अब इसको GI टैग मिल गया है। एक हमारा भाई है विनोद कार्की, जिसने उसको काफ़ी आगे पहुंचा दिया है। अब आपको ये अमेजन में भी मिलेगा। इसमें ब्लैक टी है, ब्लैक टी भी वो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसमें प्रीमियम चाय भी है ना, ये भी बिकता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। और ग्रीन टी का अगर आदमी हमेशा सेवन करेगा तो मैं कह रहा हूँ वो दूसरी चाय पिएगा ही नहीं। ये तिमूर है। तिमूर हमारे यहाँ पहाड़ में बहुत से मिलता है, मसाले में काम आता है, गरम मसाला हो गया। उसके अलावा और भी कई हमारे यहाँ छोटी छोटी वो जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हम लाते हैं। ये एक वो है इलायची। हाँ, ये इलायची नहीं, मतलब डोलो और इस टाइप की बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं जो नई पीढ़ी के लोग। एक हमारे पास ये होता है, क्या ये भोजपत्र है। ये भोजपत्र हमारे पहले इसमें कुंडलियाँ लिखी जाती थी, तो और ऐसा भी मान्यता थी कि जब बच्चों को उसमें मंत्र लिख के चांदी के ताबीज़ बनाते थे भोज में ना। बड़ा सा मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला, तो उसमें कुंडलियाँ भी लिखी जाती थी, चिट्ठियाँ लिखी जाती थी। तो इसमें बच्चों के ताबीज़ बनते थे, तो उसको छलवल नहीं लिखता। पहले कुंडली इसी में, ये भी बहुत हाई अल्टीट्यूड पे भोज होता है। और ये भी माना जाता है कि भोजपत्र जिसके घर में होता है वहाँ सांप नहीं आता है। अच्छा, ऐसी भी मान्यता है। अरे वाह। तो बहुत से नई पीढ़ी के बच्चों को ये पता है, तो उनको दिखाने के लिए है ना। और ये सब हमारे यहाँ वो कीवी का जो छोटा दाना है उसका हम अचार बनता है। सामा में बहुत बड़ा काम हो, गांव के लोग करते हैं। और एक हमारे मित्र हैं भुवनचंद साजी, जिन्होंने इस पे पाइन बार्क में बड़ा काम किया है। ये बार्क है, ये उसकी वो घड़ियाँ नीडल बनते हैं। ये अंदर भटके दाने लगा रखे हैं, अरे वाह, जो 1 2 3 है। अभी एक हमारे कुमायूं में के हमारे जो इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं चटर्जी साहब, उनकी वाइफ को पसंद आया, लेकिन थोड़ा बड़ा चाहिए, मुझे उनको हल्द्वानी भिजवाना है वर्तमान वहाँ। बहुत बढ़िया। और एक ये है, वुड वर्क है। ये सब नहीं, बार्क का काम है। बार्क का, ये जो बाहर से वो ये भी बार्क है। चीड़ का, ये ऊपर वाला, हाँ, ये भी वो बार्क है। अरे वाह, ये भी बार्क है। ये हमारे कुमाऊं रेजिमेंट वालों का एक सिंबल है। ये भी बार्क है। ये आप अपने डाइनिंग में लगा सकते हैं, खुकरी। अरे बहुत बढ़िया, बारीक काम है। बारीक काम है। बाकी भांग का तो सब जानते ही हैं। हाँ, ये भांग को चटनी वटनी करने हैं बस। ये सब वो है, ये हमारे मूली शॉप का है, तो उसका घड़ी भी उन्होंने बना दी है। ये इस टाइप से भी ये बार्क में ये आप 100 पीस बन सकते हैं, बनाते हैं। और जो हमारे यहाँ वो लोग अपने डाइनिंग में रखते हैं। एक ये लोग दानसी मालदार जी का नाम सब सुने हुए हैं, लेकिन उनका बहुत लोगों को नहीं पता कि कौन थे। तो एक फोटोग्राफ हमारे पास खींचा, हमारे किसी ने खींच दिया। यहाँ के टिम्बर किंग है, इन्हीं की एक प्रॉपर्टी थी दान सिंह जी की। मडवे का आटा है, रागी भी इसको बोलते हैं हमारे यहाँ। अब वो ये जो हमारे यहाँ पहले हम लोग इसका खाते थे, इसकी रोटी है। अब बड़े बड़े घर के लोगों ने, पहले गरीबी का प्रतीक माना जाता था, अब अमीरी का माना जाता है। अब इसको गवर्नमेंट ने GI टैग कर दिया। अब यहाँ मिल भी नहीं रहा है। जी बहुत। आपको अमेज़न में तो मिल जाएगा जी, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा। लोग पैदा नहीं कर रहे, पैदा नहीं कर रहे। तो ये है, ये वहाँ पर कुट्टू का आटा होता है जो जोहार में होता है, मिल्लम में। अच्छा, ये पूजा में काम आता है, शिव जी के व्रत में, उसमें ये फाफर भी बोला जाता है स्थानीय भाषा में। क्या रेट होगा इसका लगभग? ये 700 रुपये किलो वही बिकता है। अरे बाबा, अच्छा। तो ये पूजा में बड़ा शुद्ध माना जाता है। मुंशियारी का राजमा, मुंशियारी का राजमा है। क्या विशेष बात होती है? वैसे मैं बहुत सुनता मुंशियारी हूँ। के राजमा का यह है कि एक तो ये बहुत ठंडी जगह में होता है और दूसरा जल्दी गलता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और शरीर को ये बहुत ज़्यादा एनर्जी ये देता है। जी जी और जी, इसमें बिल्कुल जो, क्योंकि जो जितनी ठंडी जगह का उतनी जल्दी गर्म जी जी जी, और इसकी तासीर बड़ी गर्म होती है। अच्छा, मतलब एक है नेचर का ऐसा कि जो जितनी ठंडी जगह पे गर्म, वो उसकी गर्म होगा। हाँ, ये देखिए भी गजब की बात है। ये हमारे यहाँ जैसे वो द्वितीया के दिन चिवड़ा उड़ा भी हम जाते हैं, तो उसी चिवड़े को अगर हम भूनते हैं तो ये खज्जा हो जाता है। टेस्टी, बहुत टेस्टी, तो खाते हैं वो खज्जा हो जाता है, फूल जाता है चावल को अगर करके वो तवे पे भुने हम लोग।
और ये हमारे यहाँ ये जो पाइप बार में ये कल ही एक बिटिया आई थी दिल्ली की, तो उसने ये साजी ने ये बकेट में ही बनाया है ये गलोबंद, तो 300 रुपये में हम इसको दही मट्ठा। ये सानड़ की लकड़ी है, ये जौलजीबी के आसपास ही होता है। पहले जो नलिये बनते थे हमारे यहाँ, जब गाय भैंस होती थी उसमें दही हम इसमें बिल्कुल चॉकलेट जैसा दही होता है। अच्छा, ये बहुत फेमस दही में आज भी लोग इसको मानते हैं। थिकनेस ज़्यादा तो रहती है। एक बंदा है मोहन नाम, जिससे मैं मिला नहीं हूँ, केवल टेलीफोन पे मेरी बात होती है। वो आलम धर्मा एक गांव है बंगा पानी से पार कहीं रहता है, तो वो वहाँ से बना के मेरे को भेजता है। और मैं जिन भी लोगों के हमारे पहाड़ के उत्तराखंड के जो बाहर बसे उनकी डिमांड है, उनको ये मैं मुहैया कराता हूँ ताकि। तो कुछ ऑनलाइन भी भेज रहे हैं वैसे? ऑनलाइन तो नहीं भेज रहे, जो हलवाई ले आते कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ले जाना लकड़ी का है तो इसका रिस्क। जी 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 जी। ये रिंगाल का है, ये मुनस्यारी में बनता है। इस रिंगाल को बोलते हैं देव रिंगाल। देव रिंगाल की ये खासियत होती है, जब इसको मोड़ते हैं तो टूटता नहीं है। अच्छा। नीचे का रिंगाल टूटता है। तो एक बंदा है मुनस्यारी के नीचे जैती गांव में, नैन नाम, जो 70 80 75 साल का है, वही उसको बनाता है। तो पहले वो बोलता साहब ये मेरा तो बिकता नहीं है, तो मैंने उससे कहा नंदा तो इसको बना, कहाँ बिकेगा, इसके तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है। तो वो 1 महीने मेरे यहाँ 1 1.5 महीने रहा, उसने यहाँ बनाना शुरू किया। अच्छा, फिर उसके आँख में तकलीफ थी, तो एक डॉक्टर कैलाश हैं ब्रजवाल, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आँखें, उन्होंकी मदद से उनके आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया। और वो बहुत खुश हैं। उस सामने उनकी फ़ोटो है नैन नाम की। तो वो अब ये छोटी छोटी चीज़ें बना के हमको बेचते हैं, लोग खरीदते हैं। इसमें हमारे यहाँ ये रोटी रखते हैं तो छिलती नहीं है रोटी, जी जी जी। है ना। तो इसी, और ये आपके पूजा वूजा के काम आती है, इको फ्रेंडली चीज़ें हैं सब। ये जम्मू हमें बताई गई हरी जी को, ये जीरे के बारे में बताए थे। एक चीज़ और होती है हमारे यहाँ ज्वार में, इसको बोलते हैं लाल जड़ी, रतनजोत भी बोलते हैं। अच्छा, पहले इसको क्या करते थे, इसको थोड़ा सा तेल में डाल दे, तेल लाल होके बालों पे लगाते थे, बाल मजबूत होते थे, अच्छा। डैंड्रफ नहीं होता था। दूसरा, ये जो बंगाल के लोग हैं या और भी लोग हैं जो मटन चिकन या अफगानी चिकन वगैरह खाते हैं, उसमें जब हम इसको छोटा टुकड़ा डालते हैं तो इसका कलर और इस पर हफ्स होता है। इसमें जैसे हम वो कसूरी मिर्ची डालते हैं, कसूरी मेथी, तो इससे उसके टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है। तो काफ़ी चीज़ है, उसके लिए ये बहुत बिकता है। तो ये भी वहीं मिलम में होता है। अच्छा, तो मिलम से ही हम इसको लाते हैं। ये भी कुछ वुड वर्क दिखाई दे रहा है। और ये भी सब बकेट में है। जैसे ये है, ये वो पहले ये उस टाइप का वो बनाया है। ये हुड़का है, ये हुड़का बचता है, अभी मोड़ नहीं रखा है, पूरा मिल नहीं रहा है। अरे ये भी बकेट की साल में है। क्या बात है, तो इतना मजबूत होता है? हाँ, ये बिल्कुल मजबूत होता है। ये उन्हें तो पीसेस को जोड़ के, अच्छा, बारीक काम है ना। ये पहले एक छोटे हड़बिया टाइप का भी हमारे को बोलते थे, ये भी सानड़ का होता है। आपने सारी चीजें बिल्कुल सजो के रखी हैं। हाँ, ये सब ऐसे रखते थे। पहले नाली चलती थी। हाँ, ये छोटी ठेकी है। पहले इसमें वो दही रखते थे, ये भी बकेट में उन्होंने बनाया है। अभी वो साजी मेरे में इसमें कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें हम दही जमा के, ये ट्रायल पे चल रहा है। जिस दिन ये कंफर्म हो जाएंगे तो ये इसको हम बाजार में लाएंगे। ये हमारे यहाँ एक वो होता था, माड़ा होता, मेजरमेंट का माड़ा। अच्छा, माड़ा, माड़े का क्या मेजर? अच्छा, 4 माड़े का 1 किलो होता है। 6 माड़े का 1 नाली होता है। अच्छा। और 6 नाली का 1 पसेरी होती है। अरे वाह, तो ये हमारे मानक है। नए बच्चे को तो मालूम, हम ही को मालूम नहीं है। हाँ, तो ये सब उनको बताने के लिए पुरानी धरोहर हैं ये चीजें, आने वाले समय में तो बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी ये सब। ये तरह आपको बताई गया। ये ऊन का भी, ये इससे ब्रुश, ये ऊन को हम वो लोग कहते थे, ऊन को धो करके फिर इसमें ऊन ऐसे करके वो करा जाता था। अच्छा, ऐसे करके तब ऊन वो कटता है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ये ग्रामोफोन है। अच्छा, ग्रामोफोन। ये ग्रामोफोन बहुत पुराना है। उस जमाने में संगीत का कुछ होता नहीं था, तो उसको हम लोग क्या, इसमें मेरे ख्याल से HMV का साइन है ना। तो इसको ऐसे करके, इसको अब ये थोड़ा बहुत पुराना, उतना चल नहीं रहा, इसको ऐसे करके चाबी भरी जाती थी। जी जी। चाबी भरने के बाद ये जो है पूरा चाबी इसकी भरी, तो उस जमाने जो ट्रेड को जाते थे मिलम को, तो इसको घोड़े में बांध दिया, ये बजता रहता था। अच्छा, है ना। तो उसके बाद ये ऐसे करके फंक्शनिंग है, हो गई है। तो ये कील पुरानी हो गई, नई कील होती तो थोड़ा बजता है। तो कील पुरानी होगी, अगर कील नहीं होती तो ये बजता है। अच्छा, एक में रिकॉर्ड होते, दोनों साइड गाना होता है। पहले वो जो इसमें केरोसिन डाल के शादी ब्याह के समय कंधे पे रख के सब, है उसका ये। हाँ, मेंटल अंदर से एक रहती थी इसके अंदर। जी 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 तो जी। इसको फिर ये हम मेले में भी यही जाता था। हाँ, पुराने जमाने में जब भी गैदरिंग होती थी, रात की गैदरिंग में तो ये हमारी, इसमें दाल डालते थे, तो ये आपने दाल इसमें गाँव में तो खैर ये अभी भी यूज हो रहा है। डाल के वो दलते थे हम लोग, पहाड़ की दालें, है ना।
ये कुछ पुराने हैं, पहले ज़माने में जब गीता प्रेस गोरखपुर था तब कल्याण आते थे, पुराने लोग पढ़ते थे, धार्मिक किताबें होती थी, ये सब उस ज़माने में। अब धीरे आपने धीरे संभाल के रखी हुई है बिल्कुल। ये सब एक एक वो चीज़ें हैं। कुंवर महिराज सिंह वस्ती हाँ, जी ये की भी फोटो राजा दिख साहब रही है, है। कुंवर साहब। मैं इस आदमी को हमेशा याद करता हूँ, इस पूरे इलाके को इन्होंने बहुत कुछ दिया, बड़े कोऑपरेटिव इन्होंने मुझे यहाँ किया, और ये बहुत विद्वान आदमी थे। तो ये कुछ हमारी जोहार से संबंधित किताबें हैं। जैसे ये एक पंडित नैन सिंह की किताब है, डॉक्टर शेर सिंह पांगती ने, कभी हम भी घुमक करते। लिटरेचर भी रखा हुआ है आपने। ये कि हिमाल दुर्गेश ब्रजवाल जी थे जिन्होंने ये इस पर काफ़ी पद वद लिखे हैं पहाड़ के बारे में। अच्छा। अच्छा, एक हमारे यहाँ शुभम धर्म तत्व है जो आपके कुपवाड़ा से लेके कन्याकुमारी तक पैदल गया, बिल्कुल। अच्छा। है ना? तो उन्होंने अपनी यात्रा लिखी है, मेरी शुभम यात्रा करके। इनने साइकिलिंग बहुत किया, पैदल बहुत किया। कोरोना में इन्हें 100, 200, 250 फॉरनरों की मदद करी, अरे वाह। है ना? तो ये सोशल सेक्टर में काम करते हैं। और जोहार के शौका। जोहार के शौका, ये वहाँ के जो फ्रीडम फाइटरों की किताब है। अरे वाह। वहाँ के जोहार में बहुत फ्रीडम फाइटर हुए, तो उनके बारे में इसमें है। एक ये हमारे एक एजीएम थे हरिश्चंद्र सिंह धर्म सत्तू, जिन्होंने ये देवभूमि में भी लिखा है कि देवभूमि वेयर आई बिलोंग, ये किताबें लिखी। तो एक उन्हीं की बिरादरी में हरिमल बबू थे जो आँख से अंधे थे, उन्होंने उस ज़माने में 1937 में लिखना शुरू किया लोगों को, है ना? तो ये किताबें हैं जिनमें उन्होंने जो हमारे पहाड़ के पद वगैरह होते हैं, पुराने किस्से कहानियाँ होती हैं, वो सब उन्होंने लिखे इसमें। और ये हाँ, न्योली चिड़िया हुई ना। वैसे तो ये भी है, गीत को भी कहते हैं, हाँ, न्योली गीत को भी कहते हैं, विरह गीत। और दूसरा जो है, जब हमारे यहाँ जेठ बैसाख में बहुत गर्म होता है ना, उदासी छाती है, तब न्योली गाती है वो। अच्छा, इस हिसाब ये है से concept न्योली का। बना है। न्योली अरे गेल पातल और न्योली बांसत है। हाँ हाँ, अभी हाल ही में बहुत एक। हाँ, तो इसी तब न्योली तभी गाती है जब उदासी छाती है, उबासी ठीक, तो न्योली चिड़िया निशास क्या की जो आवाज है, हाँ, उससे न्योली फिर न्योली की गाई जो जाती विदा है। है फिर संगीत वो की, कहते हैं ना, वो लोक गायन जो है। वो कहते हैं, काटी काटी ऊँचो चौमासी बना, थामी जाछो बगनिया पानी न थामी मन कर। देखिए टेक्निकल चीजें तो ये क्या कॉटेज बन रही है? कॉटेज बन रही है, बनाने में उनका फटाफट बना, फिर कोई पटवारी करेगा। खुला है। हाँ, खुला। ये आसाम के बांस का बनाया है, आसामी बांस। आसामी बांस का। आसामी बांस जो है खराब नहीं होता है पानी में। अच्छा। और उन्होंने बताया कि 10, 12, 15 साल तक इसको कुछ नहीं होता। तो हमने कहा चलो एक नया कंसेप्ट भी हो जाएगा। जी जी हाँ, थोड़ा सा इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली हो जाएगा, लुक भी आ जाता है। बांस का है। और ये हमने इसमें वाईफाई दे रखा है, और पूरे बांस का, ये अंदर ही बांस का है। ये अभी एक रूम में कोई गेस्ट आया था, तो गेस्ट अभी चला गया है, इसके रूम दे दिया हमने। ये पूरा बांस का है। तो इसमें नीचे हमारे यहाँ पहले ये मोस्टा, हाँ मोस्टा वो करते थे ना, अब तो बनाते नहीं। मोस्टा भी नहीं बना, ये नाम ही से लाया हूँ। अच्छा। कंसेप्ट के लिए लेने का क्या कीमत होगी आज की डेट में इसकी? ये 1000 रुपये का लाया मैंने। अच्छा, पुराने समय में तो चटाई का भी काम करता था हाँ हाँ, खेतों में जब। इसका बांस का हो गया। ये इसका टॉयलेट बना दिया इसका ना, ये इसका ये टॉयलेट है इसका। ये भी एक, इसको भी लोग बड़ा पसंद करते हैं। अरे वाह, ये छोटा सा डीजल लगा दिया, तो ये भी लोग पसंद करते हैं बांस का। यहाँ से हिमालय का व्यू है सामने, ऐसे करके। ये एक हमारा परंपरागत वो है, जैसे हमारे पाथर वगैरह था। जी जी, पुराना जो पाथर लगा पद्धति दिया है। ऊपर ना, और ऊपर हमने देखा वो त्रिशूल लगाते थे ना हम छत में, जी जी जी। बजरी नहीं पड़ेगा करके। हाँ हाँ हाँ। कैक्टस लगाते थे जी। ताकि वो किसी का नजर नहीं लगे पहाड़ी में ना। ये मैंने एक इसके लिए बना दिया। आपने भी त्रिशूल भी लगाया हुआ है? हाँ, त्रिशूल भी ना।
अरे वाह। मैं इनसे कितना खाई भूल गया। देखो मैंने तुमसे कहा था 2 पीले कद्दू ठेकेदार के हाथ लेके ऊपर रख दो करके। क्या उसका वो बीज के लिए होते थे या कुछ और भी इसके कुछ लिए वो हमारे साइंटिफिक? यहाँ फैशन था घर के छतों के ऊपर पीला कद्दू रखने का, बीज रखने अच्छा का। अच्छा, उसके पीछे कोई लॉजिक? वही होता होगा, फिर भी अलग से लगे। एक आध घास के लूटे होते थे अगल बगल, गाँव जैसा होता था ना। तो ये वही पटालों में बैठने का बना दिया, पहाड़ी पैटर्न। पहाड़ी पटाल करके। तो पटाल जब कर रहे हैं तो पटाल वहाँ से ले आए। और दूसरा बढ़िया ये व्यू है पानी का ऐसा। बड़ा संकट है, तो ये बाथरूम का पानी हम ऐसे बचाते हैं, एक बूंद पानी हम गिरने नहीं देते। अच्छा, फिर हर ये बात प्लांटेशन वगैरह में काम आ जाता ताकि है। ये यहाँ नीचे इनके पौधों को बचाने का काम आता है। ये हमने ऐसे करके ये पत्थर का बना दिया, मिट्टी में चिना हुआ है ये। और इसको आ जाए जी जी। मिट्टी में, इससे क्या होता है कि ये जाड़ों में गर्म होता है और गर्मियों में ठंडा होता है। अरे वाह, ये तो लग्जरी कॉटेज लग रही है बिल्कुल। ये पहले नहीं देखा, हमने इसमें एक किचन दे दिया। अच्छा, किचन भी है इसमें? इसमें पिछला एक वो भी टिका था। अभी जो मैं बताया ना, राजा आनंद सिंह जो कृषि मंत्री थे भारत सरकार में, जी जी। उनकी बेटी राधिका सिंह है और गुड़गांव के मनकापुर स्टेट की है। वो अपनी मदर को लेकर अप्रैल में 15 दिन रहना चाहती है इसमें। अच्छा। खाना भी खुद बनाएंगे, है ना। ये ऊपर डुप्लीकेट ऊपर दे दिया ये। इसमें आप एक परिवार, इसमें 2-2 3-3 परिवार भी रह सकते हैं। जी जी जी, कंबाइन। यहाँ से सीढ़ी दे दी। तो ये पूरा मिट्टी से बना हुआ है? बीच में जो खांचे हैं मिट्टी से भरे हुए नहीं हैं? नहीं, इसके बीच में मिट्टी है, अच्छा। पत्थर का। ये क्या है कि चूहे आ सकते हैं करके इसको हमने सीमेंट से बीच बीच में बंद कर दिया, इसी जी जी व्हाइट जी सीमेंट जी। डाल के, अच्छा, ताकि चूहा अंदर ना आ सके। व्हाइट सीमेंट है। हाँ। बहुत थोड़ा बढ़िया। पत्थर का टच रहने दिया। जी जी ये जी। वाला। हाँ, लुक तो उसी में आनंद आ रहा है। पहाड़ी पद्धतियाँ हैं सब। हाँ, पहाड़ी में। ये हमने एक छोटा सा किचन दे दिया है। अगर कोई लॉन्ग स्टे में आना चाहे तो उसको एक किचन यहाँ पे दे दिया। अरे वाह। ये टॉयलेट हो गया। ये आपके 2500-3000 तक बिक रहा है। अच्छा, 2500-3000 इसका टैरिफ है। मोटे मोटे उसमें वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, नाश्ता कर देते हैं। ये टॉयलेट दे दिया इसका। बहुत बढ़िया।